चलिए भारत के उस गहरे अतीत में चलते हैं जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। तो सवाल ये है कि हम उस समय के बारे में कैसे जानें जब लिखने के लिए भाषा ही नहीं थी। इस लंबे दौर को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, मतलब इतिहास लिखे जाने से भी पहले का वक्त। तो बिना किसी लिखावट के आर्कियोलॉजिस्ट जासूसों की तरह सुरागों से अतीत को जोड़ते हैं। तो आखिर ये जासूस ढूंढते क्या हैं, कैसे सुराग मिलते हैं इन्हें? ये सुराग मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। पहले बात करते हैं फिजिकल सुरागों की, जिन्हें आर्टिफैक्ट्स भी कहते हैं, जैसे पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन या फिर पुरानी दीवारों के हिस्से। इन औजारों से पता चलता है कि वक्त के साथ इंसान कितने स्मार्ट होते गए। अब आते हैं बायोलॉजिकल सुरागों पर, जो उस जमाने के माहौल के बारे में बताते हैं। इनमें शामिल हैं पुराने बीज, पराग और जानवरों की हड्डियां। इनसे पता चलता है कि तब लोग क्या खाते थे और कैसे गुजारा करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन चीजों की उम्र का पता कैसे चलता है? यही काम आती है साइंस। आर्कियोलॉजिस्ट्स इन सुरागों को लैब में टेस्ट करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से चीजों की उम्र पता चलती है। ये एक तरह की बायोलॉजिकल घड़ी है। और अब तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास जमीन के अंदर देखने की टेक्नोलॉजी भी है। एरियल फोटोग्राफी और मैग्नेटिक सर्वे से बिना खोदे ही पुरानी बस्तियों का पता चल जाता है। जाहिर है, ये सारा काम कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। ये एक टीम एफर्ट है। इस टीम में बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी जैसे कई फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इन सारे सुरागों और साइंटिफिक जांच को मिलाकर आखिर कहानी बनती कैसे है? ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक पूरी साइंटिफिक पहेली को सुलझाने जैसा है। मॉडर्न साइंस ने भारत के प्राचीन इतिहास को समझने का तरीका ही बदल दिया है। इससे हम उन लोगों की कहानी सुन पाते हैं जिन्होंने शब्द नहीं, पत्थर और हड्डियां छोड़ी। सोचिए, अगर ये पत्थर और हड्डियां बोल पाती तो और कितने राज खुलते।